एक बात बताओ, कन्हैया ने चोरी करी माखन की कि चित्त की? तुम्हें कहा समझ में आई? काय की चोरी करी? जोर से बोलो। ऐसे नहीं, ऐसे के आगरा वाले को चित्त न चुरायो हो, पर कछु तो ऐसे बैठे जिनको चित्त चोरी है गो है। और कछु ऐसे हैं जो यूं ना चाह रहे कि 15 तारीख को जी कथा पूरी होए, वो तो यूं चाह रहे हैं कि जी 15 तारीख आवे ही ना। न्या अच्छा बताओ, कौन कौन चाह रहा हो कि कथा जल्दी पूरी होए? कोई चाह रहा है? अच्छा, कौन कौन चाह रहे हो कि ये कथा पूरी न हो, यूं ही चलती रहे? अब ये प्रेम ना है तो कहा है? जोर से बोलना पड़ेगा। दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, फिर क्या चाहिए? मोहब्बत भरी एक नजर। क्या चाहिए? मोहब्बत भरी एक। व्यापार हार व्यवहार मांगते हैं, वो भगवान से व्यापार करते हैं। और जो भगवान से प्यार करते हैं वो कुछ नहीं चाहते, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं तेरी नजरों से नजर मिले, कुछ तुमसे बात हो मेरी श्याम। कुछ नहीं चाहिए, तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें, तुम हमारी सुनो हम तुम्हारी सुने, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मौत आ जाए तो स्वीकार। ये दीवाने चाहते हैं। गोपियां गई थी, बोले माखन की चोरी करे, और शिकायत कहा कर रही हैं? क्या कह रही हैं? अरे मैया बाकी अदा पे लुट गई, मैं तो श्याम प्यार तेरे छोरा की सूरत पे मैं तो मर मिटी। अब काऊ की माते तुम यूं कह दो कि तेरे छोरा ते थोड़ा सा मैया। अब बता मैया कहा कहेगी? और एक ना है जो आ रही है सो, बाकी अदा पे लुट गई। मैया के तुमने मेरे छोरा बिगाड़ दो, चोरी करवा नाम कहें तो चोरी करते, और तुम में बाप में छोरा बुला बुला कैसे भूखा कहते। कोई कहते एक नहीं आए इतकू आओ इतकू आओ, हाँ आएगो बता, नहीं नाच के दिखाओ। क्यों नाच के दिखाऊं? तू का देगी? बोले माखन दूंगी। कोई के छाछ पेवाऊंगी, तो क्या के घर में छाछ ना है या घर में माखन ना है, फिर का ही नाच रहो जी। ताही अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। वो अखिल ब्रह्मांड नायक सिर्फ छाछ के ऊपर नाच रहा है। ये अचरज नहीं तो क्या है, ये आश्चर्य नहीं तो क्या है, ये अलौकिक बात नहीं तो क्या है? जो सबको भोजन देता है वो छाछ के ऊपर नाचेगा? हाँ नाचेगा, क्यों नहीं नाचेगा? जब नचाने वाले के हृदय में प्यार हो तो वो जरूर नाचेगा। मेरे प्यारे समझ लो एक बात, दुनिया उसके इशारे पर चलती है, कृष्ण के इशारे पर आप यहां आए हो, आप यहां बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, यह सिर्फ कृष्ण का इशारा है। जब नहीं चाहेगा तो यह दृश्य अद्भुत यहां सामने नहीं होगा। लेकिन वही कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचता है। किसकी बदौलत? सिर्फ प्रेम की बदौलत, सिर्फ प्यार की बदौलत। जब दीवाने हो तो फिर तो कथा आगे चले। प्रेम की बात है जाए तो तुम्हारी ऐसा लगे जैसे पाए थे बांदरा के हो, यही घूमते रहे हो चारों तरफ। एक एक शब्द प्रेम का, एक एक शब्द कृष्ण के लिए मर मिटने को कहता है, एक एक शब्द। लेकिन करें क्या? समय की बंदिश है, समय की मार है। इसलिए अल्प में ही सिर्फ मैं गिरिराज महाराज की ये कथा आपको सुनाऊं तो कथा ये है, भगवान गुरु हमारे द्वार पर आए और अगर हम उनकी पूजा न करें तो हमें पाप लगता है। कृष्ण ये नहीं चाहते कि ब्रजवासियों को पाप लगे। मैं भगवान हूं ये ब्रजवासी नहीं मानते, इनको पता नहीं। लेकिन भाई चाहे नहीं है, समझ में आए ना आए, लेकिन है तो भगवान ही।
इसलिए कृष्ण ने गुप्त रूप से अपनी सेवा करवाई है ब्रजवासियों से, गिरिराज के रूप में अपने आप को ही स्थापित कराया ब्रज में। और इतना तो भैया तुम जानो ही हो कि गिरिराज हमारे ब्रज को प्रत्यक्ष देवता है, प्रमाणित देवता है। जो कोई गिरिराज की 5 परिक्रमा कर ले पूर्णिमा के दिन, ऐसी कोई वस्तु ना है जो मांगे और वह ना मिल सके, हर हालत में मिलेगी। बस 5 पूर्णिमा परिक्रमा करे, 5 पूर्णिमा लगातार परिक्रमा कर लेगो, बाकी हर इच्छा पूरी है जावेगी। लेकिन रिक्शा में न करे। हाँ, बहुत से लोग तो गाड़ी में दिया में बोले महाराज हम तो दिया है, बड़ी जल्दी दिया आयो, 1 घंटा पहले तो महाराज से मिल के गए। परिक्रमा में तो कम से कम 4-5 घंटा लगे। महाराज जी बेस्ट तो हिम्मत ना है परी, पर गाड़ी में दिया आयो तो गाड़ी है लगी है परिक्रमा, तू कहाँ लगी है बज मारे, तू तो वहां बैठे ही रहो, तू तो वह तकलीफ और दे रहो, गाड़ी है। बहुत से ऐसे आमे जैसे मनिया डर नाम है, काऊ ने भेजे कोई लेगो और कोई देगो, गाड़ी लावे गाड़ी ले जावे, गाड़ी ते पर बोले हम परिक्रमा दिया है। ऐसी भगवान भेज देगो चले तो परिक्रमा लगावा कड़ैया की। श्री कृष्ण ने स्वयं ने गिरिराज की परिक्रमा की, ब्रजवासियों को साथ में ले जाकर गोवर्धन में श्री कृष्ण पहुंचे हैं। और श्री कृष्ण जब गोवर्धन में पहुंचे हैं, गोवर्धन में पहुंचकर पहले अपने 56 भोग गिरिराज की तलहटी में सब ब्रजवासियों ने सजाए हैं। जो गिरिराज की परिक्रमा करे, गिरिराज की उपासना करे, गोविंद उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप चाहते हैं आपको परिक्रमा का लाभ मिले, यहां बैठे बैठे ढकिए अपना सर सभी लोग, और आप सबको यहां बैठे बैठे हम गिरिराज की परिक्रमा का लाभ बैठे बैठे दिलाएंगे। लेकिन उससे पूर्व आप सभी यहां से जाना, आगरा से गोवर्धन जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जाने आने में समय लगता है, तो आप सबको यहां बैठे बैठे लाभ मिलेगा। उससे पूर्व हमारे मध्य में गिरिराज महाराज आ रहे हैं, आप उन गिरिराज महाराज का दर्शन करेंगे। सभी लोग प्रेम से बैठ जाएंगे सभी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए सभी लोग बैठे रहेंगे और गिरिराज महाराज का दर्शन आप कर रहे हैं। भगवान श्री गिरिराज प्रत्यक्ष होकर प्रकट होकर हमारे मध्य में आए हैं। आप सभी हाथ जोड़ेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। बोले की जय, बोले पूछरी के लौटा की जय, सच्चे भक्तन की जय। आइए सब परिक्रमा लेंगे बैठे बैठे। यहाँ पर मानसिक परिक्रमा, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि जब आगरा में आकर एक वैष्णव ने जलेबी का भोग मानसिक लगाया तो वो ठाकुर जी ने शेरगढ़ में पा लिया, जलेबी ठाकुर ने मां पा ली। वैसे ही आप यहां बैठ के मानसिक परिक्रमा करेंगे तो आपकी गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा हो जाएगी। आप सब एकदम शांत बैठे और जैसे जैसे मैं सोचूं कहता जाऊं वैसे वैसे आप सोचते जाएं। हो सके तो नेत्र बंद कर लेंगे आप सभी। पहले जो गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं आप, मंचस्थ श्री गिरिराज महाराज, उनके दर्शन करें, उस छवि को अपनी आंखों में बसा लें और एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे सभी। सब बैठ जाएं और आंखें बंद करके जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे आप सोचते जाएं, सुनते जाएं और कल्पना करें कि हम ये पहुंच गए यहाँ पर, तो आपको घर बैठे यहाँ बैठे बैठे कथा पंडाल में गिरिराज की परिक्रमा का लाभ होगा। और आस्था भजन पे जो सुन रहे हैं, आस्था पे जो सुन रहे हैं, वो भी मानसिक परिक्रमा करेंगे मेरे साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम और आप सभी गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। गोवर्धन में प्रवेश करके दान घाटी पर साष्टांग प्रणाम करके, दान घाटी पे दर्शन करके, दान घाटी से गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। 7 कोस की परिक्रमाएं, और परिक्रमा में दुनिया की कोई बात ना करनी हमें और तुम्हें, भगवान को नाम लेमत हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। आने और पूछरी जतिपुरा हम ते वहे हम गोवर्धन आए और गोवर्धन ते फिर उद्धव कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड होते भये हम कुसुम सरोवर पहुँचे। कुसुम सरोवर पहुँच के फिर गोवर्धन की ओर बढ़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और कुसुम सरोवर ते पहुँच के गोवर्धन पहुँचे, दान घाटी पे पहुँच के परिक्रमा पूरी करी। फिर मानसी गंगा में स्नान करो, चकलेश्वर को दर्शन कर दान घाटी पे 56 भोग सजाए और 56 भोग सजाए के गिरिराज को भोग लगाए के, गिरिराज को भोग लगाए के, संतन को भंडारो जिमाए के, दूध धार चढ़ाए के, उन संतन की प्रसादी लेके गोवर्धन में परिक्रमा करके प्रणाम करके गिरिराज की छवि को नेत्रन बसा के हम और आप गोवर्धन की यात्रा को पूरी करें। बोलो कि गोवर्धन महाराज की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आज आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा मुझे देनी है। मैं आपको कल के बारे में बताऊं। कल रुक्मिणी विवाह होगा। थोड़ा बन ठन के आना, ऐसे लगना चाहिए जैसे विवाह में आए हो। ऐसे मत चले आई हो जैसे चले यहाँ तक आओ। दुनिया के शादियों में जितना सस्ते हो उससे ज्यादा तैयार होकर आप सबको कल आना है हमारे कन्हैया के विवाह में।